चंपा, अरे तुम्हारे शरीर को देखकर मुझे हंसी आता है चंपा, लेकिन चंपा शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज दरबार में तुम्हें फिर से बुलाया गया है। ये मालूम नहीं कि मुझे दरबार में पिताश्री किस लिए बुलाया है। पिताश्री, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं पिताश्री। बेटी चंपा, दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है, तुम अपने नजरों से देख लिया मैंने छोटी बेटी चमेली को कितने धूमधाम से शादी किया, कितना सुंदर वर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। बेटी चंपा, ये अंतिम फैसला है, करो या मरो। अगर आज तुम मेरे बातों को यकीन कर लिया, मैं तुम्हें सीने से लगा लूंगा बेटी। कहीं तुम मेरे बातों को नहीं मानने का प्रयास किया तो मैं आज मंजिल को पार कर दूंगा बेटी। चल नजर फाड़ फाड़ कर देख, ए बर, ये गोरी बर मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाया हूं। चल बोल, अभी भी बोल, मौका है बेटी। अगर तुम इस वक्त भी मुझे भाग विधाता मान लिया, अरे ये क्या कोढ़ी, मैं तुम्हें इतना सुंदर वर ढूंढ कर लाऊंगा और धूमधाम से बिहार जाऊंगा। चल एक बार तो अपने मुखारबिंद से अपने पिताश्री को भाग विधाता कह दो बेटी। चल। नहीं पिताजी, मैं आपको भाग विधाता नहीं कह सकती पिताजी। इसका मतलब है कि तुम भारी सभा के बीच मुझे अपमान किया है, लेकिन इस अपमान करने का प्रतिफल क्या होता है शायद तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें सुंदर वर अच्छा नहीं लगा तो चल ठीक है चंपा, इस कोरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। पिताश्री उनसे अपनी मांग को सजा रही हो। पिताश्री, आज दिन से ये मेरे पति हैं, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए ईश्वर है। पिताश्री, चल बोल। आप अपना धर्म और कर्तव्य तो निभा दिए। पिता का एक धर्म होता है पुत्री को किसी जगह किसी के हाथ पकड़ा देना। आपने अपने पिता होने के नाते अपना कर्म निभाए, अब मैं अपनी कर्म निभाती हूँ। स्वामी, यहाँ से हमें अब विदाई लेनी है। अंतिम प्रणाम चलिए पिताश्री को करते हैं। चलिए स्वामी, देर ना कीजिए, चलिए पिताश्री को प्रणाम करके पुनः हम यहाँ से विदाई लेंगे। अरे प्रिय, मैंने यह कौन है प्रिय? ये भाग विधाता शेयर करिया। ये भाग विधाता है? भाग विधाता है। अरे मैंने भाग विधाता का नाम सुना था प्रभु, लेकिन बाबू अभी भाग्य विधाता के खोज में थे। हाँ, तो तुम भाग विधाता को जानते हो? हाँ बाबू। अरे कोरी, संसार के लोग मुझे भाग विधाता जानते हैं, तुम क्यों नहीं जानेगा? चल बोल कोरी, क्या बोलने के लिए चाहते हो? अरे बाबू, मैंने भाग विधाता नाम सुना था परंतु देखा नहीं था बाबू। आज मैंने देख भी लिया कि सचमुच में आप भाग विधाता के तरह लग रहे लेकिन बाबू, मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाह रहा हूँ। क्या कहने के लिए चाहते हो? चल बोल। अरे मैं आपके खोज में बहुत दिन से तरस रहे थे बाबू। मैं कहने के लिए यही चाहता हूँ,
मेरे शरीर में जो कुष्ठ रोग है इससे मुझे मुक्त करके काया कंचन शरीर बना दिया। कोढ़ी, मैं कोढ़ी काया को कंचन करने वाले भाग विधाता नहीं हूँ। तब तो खैबू चौधरी छियो। अरे बेहुदा कही का। स्वामी चलिए स्वामी, तो पिताश्री को प्रणाम करके हम यहाँ से विदाई लेंगे। ठीक है, ठीक है। हे गोरयादू हल्लगिया ये पिताजी ये छोटी पार आना क्या कर रहे पिताजी आप? जिनके हाथ अपने पुत्री को सौंप दिए वो आपका जमाता है। मैं तुम दोनों को अपने नजरों पर देखना नहीं चाहता हूँ, ना तो कुछ सुनने के लिए चाहता हूँ। चल कोई पतली गली पकड़कर निकल जाओ, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। पिताश्री आप जिन्हें तुच्छ कोढ़ी समझकर अपने पैर से ठुकराए वो मेरा पति है, मेरे लिए भगवान है पिताश्री, परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलते चलते मैं आज आपको एक बात कह के चाह रही हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो? जब मैं इस राज से निकल कर अपना राज चाहूंगी, दूसरा नगर जाऊंगी, तो ये राज नहीं रहेंगे, तहस नहस हो जाएंगे, आपके ये ताज मकुट सब भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, आप भी एक दिन दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ पिताजी, जा रही हूँ। चंपा, तुम मेरे लिए कोई ईश्वर भगवान नहीं जो कि तुम्हारे शराब देने से ये राजा प्रजा बन जाए और मेरा सारा संपत्ति तहस नहस हो जाए और तुम्हारे कहने पर बेल मेरा तो नेत्र चला जाए। कोई पतली गली देखो और पतली गली पकड़कर निकलने का प्रयास करो, अन्यथा मैं तुम दोनों को प्राण खींच लूंगा। नहीं पिताश्री, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, जल्द से निकल जाओ। बाबू दई दो विदा आज तो प्यार से, बाबू दई दो विदा आज तो चले जाओ। प्यार से। जा रही हूँ मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबू दई दो विदा आज तो प्यार से, बाबू
स्वामी हाँ, अपने पिता के घर से हम दोनों प्राणी निकल चुके हैं, बहुत दूर आगे निकल चुके हैं स्वामी। दौगो दौगो गाँवला हो, दौगो बुढ़वा घरों में आखिर लगले दौड़ो हो, दौड़ो दौड़ो महाराज के घर जरले हो, कोई नहीं आवे छे के मैयो, बुढ़वा के घर जरी गेले हो बाबू, दौड़ो दौड़ो हो, नहीं एला नहीं आ बल्ला जरले। हे भगवान, जब मैं राजमहलों से बाहर निकली तो मेरे राजमहल में जोरों से हल्ला, क्या पिताश्री की राजमहल जल चुके, मैं वापस अपना घर भी तो नहीं जा सकता। चलिए स्वामी, जब तक पुत्री कुमारी रहती है तब तक वो मायके और उनके माँ बाप रहते हैं। विवाह होने के पश्चात अपना माँ बाप भाई परिवार सब कुछ एक सपना बन के रह जाते हैं और पति उनके सास ससुर सब कुछ दुनिया में हो जाता है। स्वामी हाँ दुनिया